राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और आप देख सकते हो मैंने गर्मियों के हिसाब से लड्डू गोपाल के लिए बहुत प्यारा सा ड्रेस बनाया है। और ये ड्रेस बनाना जितना आसान है उतना ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल भी है, क्योंकि देखिए गर्मियों में एकदम हल्का फुल्का ड्रेस भगवान के लिए बेस्ट होता है। अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो इसी टाइप की ड्रेसेस मार्केट में मिल रही है, और इसे आप बनाना भी उतना ही आसान है। आप घर में इजीली लैस की सहायता से बना सकते हो। बस सिंपल सिंपल सी है। कॉर्नर में आपको बस अपने पसंद के हिसाब से लैस को अटैच करना है। मैंने इसमें कोई बुकरम, कोई फोम, कुछ ही तरह की लाइनिंग अटैच नहीं करी है, क्योंकि मैं एकदम हल्की ड्रेस बना रही हूँ, बिल्कुल भी हैवी नहीं बना रही हूँ। मैं ऐसी ड्रेस बना रही हूँ जो कान्हा जी ड्रेस को पहनकर सो भी सके। तो चलिए, बहुत आसान है। आपको अगर ये ड्रेस की आइडिया अच्छी लगेगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैंने अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस लगा दिया है जो मेरे पास था और जो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बन रहा था। इसकी लंबाई है 26 इंच, जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी की लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही हूँ। आप चाहो तो 26 से 25 इंच मैक्सिमम होते हैं। 26 इंच क्योंकि सिलाई उलाई सब लेकर 26 इंच हो जाते हैं। तो 25 इंच की लंबाई, और चौड़ाई आपको मैंने इसमें बताई नहीं, सॉरी। चौड़ाई होती है 5 इंच, और 5 इंच की चौड़ाई और 26-25 इंच की लंबाई होनी चाहिए। पर 1 इंच वो मैंने एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि जब हम लोग स्टिच करते हैं ना तो वो कपड़ा दब जाता है। तो आप कभी भी कान्हा जी की ड्रेस, अगर 4 नंबर के कान्हा जी हैं ना, तो आप इसी नाप से बनाओ, एकदम परफेक्ट कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी होगी। और मैंने ये स्कर्ट बनाई है क्योंकि सबसे इजी होती है और बहुत झटपट बन जाती है। तो मैं हमेशा अपने कान्हा जी को अपने हाथों से बनाकर ही पोशाक पहनाती हूँ। मैं बहुत रेयर ही मार्केट से खरीदती हूँ। तो आज मेरा मन हुआ आपके साथ ये पोशाक जो बहुत आसान तरीके से बन जाती है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसी तरह से मैंने किनारे भी है ना एक लेस की सहायता से कॉर्नर को मोड़ा है, और चुनट देते हुए थोड़ी थोड़ी आधी आधी इंची के हिसाब से मैंने चुनट दी है। और चुनट देने के बाद घेरे पे मैं जैसे नाड़ा लगाने के लिए, डोरी लगाने के लिए जो कमर में पाइपिंग लगाते हैं वो पाइपिंग अटैच करूँगी। और चुनट करने के बाद तो बहुत आसान है, मिनटों में 5 से 10 मिनट में कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो गई थी। ये ड्रेस आप गर्मियों में कान्हा जी को बना के पहनाओ, इतना कंफर्टेबल होता है। देखिए गर्मी ऐसी होती है, भगवान को तो क्या गर्मी क्या सर्दी लगे, भगवान के लिए तो गर्मी सर्दी कोई मायने नहीं रखती है, पर हमारे मन का भाव है। तो हम जैसे अपने शरीर को समझते हैं वैसे कान्हा जी को वैसे हम लोग मानते हैं। तो चलिए, पहले मैं नाड़ा घुसाने के लिए एक पट्टी अटैच कर देती हूँ, और जिससे ये आसानी से नाड़ा घुस जाए। लड्डू गोपाल की बहुत तरह की ड्रेसेस होती हैं, आप इस तरह से बनाओ। अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीके से बनने वाली ड्रेस है। और इस ड्रेस को आप लड्डू गोपाल को पहनाओ, गर्मियों में बहुत खूबसूरत भी लगती है, और देखने में भी सुंदर होती है, और हल्की होती है, और पहनाने में भी। तो देखिए मैंने घेरा रेडी कर लिया है उनका स्कर्ट को। अब यहाँ पे नाड़ा घुसाने के लिए मैं अच्छे से फोल्ड करके रेडी कर लेती हूँ। और आप कहाँ से मेरे ब्लॉग को देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, इसी तरह से मैं इस घेरे को कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस तरह से 2 पट्टी ली है मैंने, पट्टी थोड़ी ज़्यादा लंबी ली है। और इसे मैं दोनों पट्टी को एक एक स्टिच से उल्टा करके स्टिच कर लूँगी, और स्टिच करने के बाद मैं इसे पलट दूँगी। आप चाहो तो इसे चौड़ा चौड़ा पट्टी भी कर सकते थे, पर मुझे ये रात के हिसाब से लेनी है और बिल्कुल हल्की बनानी है, तो मैंने इस तरह से पतली वाली पट्टी ली है कि भगवान को एकदम स्लीवलेस का लुक दे और ज़्यादा हैवी लुक ना दे। तो मैं इसे पलट ले रही हूँ, और आप जैसे चाहे वैसे आप पलट सकते हो। तो इस तरह से देखिए आप कैसे पलटना है कपड़े को।
ये मैंने पलटा है और यहाँ पर दोनों कपड़ों को अटैच करके पहले स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद यहाँ पे कोई भी नाड़ा डोरी इसको फंसा कर उसे भी स्टिच कर दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ और एक नाड़ा के माध्यम से जो डोरी है कमर, जो लड्डू गोपाल को जो डोरी कमर में बंधेगी वो डोरी भी मैं अटैच कर दूँगी और मैंने कर भी दिया था। और बीच में मैं लेस लगाऊंगी। आपको लेस से जैसे डेकोरेशन करना है वो डिपेंड आप पर करता है। मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है और लेस बुट्टी जो आपको अच्छी लगती है वो आप लगा के लड्डू गोपाल की ड्रेस को बहुत सुंदर से सजा सकते हो। लड्डू गोपाल की ड्रेस को तो जितने भी हैवी करो वो कम ही होते हैं, क्योंकि कान्हा जी बहुत श्रृंगार और सुंदर से सज धज के रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो कलरफुल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कलर भी अगर आप देखते हो तो कलरफुल ड्रेस भी बहुत प्यारी लगती है। तो मैं थोड़ी गर्मियों के हिसाब से हल्के कलर की ड्रेस बनाई हूँ और ये हो गई बाबा लड्डू गोपाल की चोली रेडी हो गई और आप देख सकते हो ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाती हूँ, क्योंकि उनकी गर्मी की जो नाइट ड्रेस होती हैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो आज मैंने नई बना दी है। और अभी मैं 3-4 और बनाऊंगी, क्योंकि एक ड्रेस काफ़ी नहीं है। मैं रोज़ ड्रेस चेंज करती हूँ अपने कान्हा का, क्योंकि जैसे कहते हैं जब हम अपने बच्चों का ड्रेस रोज़ चेंज करते हैं तो मेरे कानों का भी करते हैं और मैं हमेशा बदल बदल कर पहनाती हूँ। आपको आज का स्टिचिंग ब्लॉग कैसा लगा और मेरे कान्हा की ड्रेस कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ले रही हूँ विदा। कल फिर एक यूज़फुल वीडियो के साथ आऊँगी। बाय बाय। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।